हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। एक बच्चे की कहानी है और बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी है। और सिर्फ ज्ञानवर्धक ही नहीं, आत्म उपलब्ध होने का सबसे मेन एजेंडा जो है, सबसे मेन नियम जो है वो बताया गया है इसमें कि हम लोग कोई भी ध्वनि सुनते हैं तो दो ध्वनि की टकराहट होती है ना। अगर ताली बजा रहे हैं तो दो चीज़ का घर्षण होता है, तब जाकर के आवाज़ निकलता है। लेकिन परमात्मा को पाना जो है वो एक हाथ का ताली सुनने बराबर है। अब आप समझ सकते हैं कि एक हाथ से ताली बज सकती है क्या? नहीं ना। तो यही कहानी है, बड़ा ही आनंददायक कहानी है। एक छोटा सा बच्चा होता है और किसी और से वो सुनता है गुरु के बारे में। गुरु प्रवचन करते हैं, किसी और के बारे में उनकी व्याख्या सुनता है और वो बड़ा ही मोहित होता है। और वो जब वो गुरु प्रवचन दे रहे होते हैं तो वो आता है। वैसा सिद्धार्थ जैसा वह साधक छोटा सा बच्चा गुरु के पास आता था। वह बैठता था, अपनी चटाई बिछाकर सुनता था गुरु की बातें दूसरों से जो गुरु कहता था। एक दिन वह आया, उसने चटाई बिछाई, गुरु के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि मुझे भी ध्यान की विधि दे। गुरु थोड़ा हंसा होगा। उस जगत में बड़े बड़े छोटे बच्चे जैसे हैं, छोटा बच्चा। लेकिन जब इतनी सरलता से पूछा गया तो इनकार नहीं किया जा सकता है। गुरु ने कहा कि तू ऐसा कर, एक हाथ की ताली सुनने की कोशिश कर। उसने झुककर नमस्कार किया विधिवत। वह गया। वह बड़ी चिंता में पड़ गया कि एक हाथ से ताली कैसे बजे भाई, एक हाथ की ताली कैसे सुना जाए। अब वो बच्चा था, वह बैठा, उसने सब तरफ सुनने की कोशिश की। सांझ का सन्नाटा था, शाम का समय था, कौवे बोल रहे थे, दिन भर की यात्रा और थकान से काँव काँव कर रहे थे। उसने कहा कि हो न हो यही एक हाथ की आवाज़ है। अब वो दौड़ा गुरु के पास पहुंच गया। वह भागा। दूसरे दिन सुबह गुरु के पास आया। उसने कहा, पाली, कौवों की आवाज़। गुरु ने कहा कि नहीं, यह भी नहीं है, और खोजो। वो गया, सन्नाटे में मौन बैठ गया। अब झिंगुर बोलते थे। उसने कहा, हो न हो सन्नाटे की आवाज़ यही यह आवाज़ है। दूसरे दिन सुबह वह मौजूद हुआ। उसने कहा, झिंगुर की आवाज़। गुरु ने कहा कि नहीं, और खोजो। तुम करीब आ रहे हो, मगर थोड़ा और खोजो। कुछ दिन तक वह नहीं लौटा। बड़ी खोज की। तब एक दिन उसे पता चला, प्राचीन आश्रम में वृक्षों से निकलती हुई हवा, वृक्ष से जो हवा निकलता है वो, ठीक है, हवा पेड़ से टकरा रही है तो उसकी कुछ आवाज़ें होती है, सन। तो उसे लगा हो सकता है यही है। पहचान में ना आए। उसने कहा, हो न हो यही आवाज़ है। वह आया। उसने कहा कि वृक्षों से निकलती हुई आवाज़ ही सरसराहट। गुरु ने कहा कि नहीं, करीब तुम आ रहे हो, लेकिन अभी भी बाकी है, खोजो। फिर कुछ महीने तक बच्चा न आया। कुछ महीने तक वो नहीं आया। गुरु चिंतित हुआ, क्या हुआ? गुरु उसकी तलाश में गया। वह एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। अब वो देख रहे हैं कि वो एक वट वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ करके बच्चा ध्यान में मग्न हो गया। उसके चेहरे पर ही साफ था कि उसने आवाज़ सुन ली है। सारा तनाव जा चुका था। वह बुद्धत्व था जैसे हो ही ना। वो बुद्धत्व हो गया था और उसे ये भी नहीं पता था कि मैं हूँ भी या नहीं। तो गुरु ने उसे उठाया और कहा, क्या हुआ उस आवाज़ का? उस छोटे से बच्चे ने कहा, जब सुन ही ली तो कहना मुश्किल हो गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस परमात्मा को मैंने चाहा, मैं तुम्हें साक्षात नहीं करवा सकता, लेकिन तुम्हें मैं रास्ता बता सकता हूँ। वो वहाँ परमात्मा है, तुम जा कर के मिल लो। इसे बताया ही नहीं जा सकता है। इतना दिव्य होता है, इतना अलौकिक होता है, इसका शब्द में निराकरण करना
बहुत मुश्किल है। अब मैं यह सोच रहा हूँ बहुत दिन से कि मैं कैसे बताऊँ, कैसे कहूँ। अब जब उससे एक हाथ की ताली सुनाई दे दी, अब वो बताने के लिए सोच रहा है कि किस तरह मैं बताऊँ। इसका निराकरण करना बहुत ही मुश्किल है। गुरु ने कहा अब कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु तो गुरु होते हैं भाई। वह छोटा बच्चा भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। चलिए, एक हाथ की ताली क्या है? ओंकार है वो आवाज़ जो ओम की हम लोग उच्चारण करते हैं ना। ओंकार, ओम। न जीभ सट रहा है, न मुंह सट रहा है, कुछ भी नहीं। और ये पूरा विराट चल रहा है ओम की आवाज़ से। तो ओम जो है एक हाथ का ताली है, ये खुद ही निकलता है। ठीक है। और जो ओम को जान लेता है वह शांत हो जाता है। जब तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो तब तुम होते ही नहीं, मिट जाते हो। तब तुम्हारा आवाज़ शून्य गगन मंडल में हो जाता है। तब सुनाई पड़ती है वह मिट जाते हो। जब तब सुनाई पड़ती है वह आवाज़। तब ओंकार का नाद साफ सब तरफ हो रहा है। वही मूल अस्तित्व है। सभी कुछ उसी मूल में निर्मित हुआ है। ओंकार की ही परत परत जमकर चट्टान बनती है। ओंकार ही की परत जम जम कर वृक्ष बनती है। ओंकार की ही परत पक्षियों के कंठ में गीत गाती है। ओंकार की ही परत परत तुम हो। वह मूल है, वह मूल धातु है। बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही अध्यात्म की ओर रुख करने वाली कहानी है ये। तो नमस्कार। बहुत प्यार से आप लोग सुना मुझे। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। नमस्कार एंड बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।